अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कि सब ठीक होंगे, आप अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है जी हमारे गांव के हरे भरे माहौल से। तो यहाँ पे आप देखिए मकई की फसल ना पक के तैयार होगी ऑलमोस्ट। ये तकरीबन लास्ट वीक का व्लॉग है। हम गए थे अपने चचा चाची के घर, उनके घर थी उनके पोते और पोतियों की बर्थडे। लाइक 3 बहन भाई हैं तो तीनों की ना एक ही मंथ में आती है। लाइक 1-2-3 दिन का डिफरेंस है तो उन्होंने एक साथ करी। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं आपको व्यूज़ दिखाऊं। और ये देखिए मैं आपको ना क्लोज़अप भी दिखाती हूँ। ये देखिए भुट्टे कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए हमारी तो फिर ना मज़े आने वाले। बट ये है कि छलियाँ या भुट्टे जो होते हैं इनको खाने का सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है। बट अभी तो स्टिल गर्मी और काफ़ी गर्मी है। 35-36 टेम्परेचर कश्मीर में भी। हालांकि मैंने इतनी गर्मी ना लास्ट ईयर एक्सपीरियंस नहीं की थी, या शायद हम भूल जाते हैं कि लास्ट ईयर कैसा मौसम था। बट ये देखिए माशाल्लाह से फसल बहुत अच्छी है। बारिशें होती ना कंटिन्यूसली, तो जिन लोगों ने जल्दी फसलें उगाई थी उनकी अब तक छलियाँ खाने वाली हो गई हैं। हमने भी 1-2 दफ़ा खा ली हैं। फूफो के घर से लाए थे हम लोग। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी उगी हुई हैं। हमारे घर तो इस दफ़ा इतनी ख़ास वेजिटेबल्स नहीं उगी, पता नहीं क्या रीज़न था। शायद जो जिस ज़मीन में हम लगाते हैं उसमें कोई इशू है, लाइक पता नहीं। क्योंकि लास्ट ईयर ना हमारे जो लहसुन होता है वो भी अच्छा था, धनिया वगैरह भी घर का काफ़ी था। वो चीज़ें तो हो जाती हैं बट इतनी हेल्दी नहीं थी। खैर यहाँ पे देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये भी हमारे घर के पास में जेठ का घर है, वहाँ पे लगेंगे पम्पकिन्स होते हैं जिन्हें घिया कद्दू भी कहते हैं शायद, या इनका मीठा भी बनता है। ऐसे पक्की होते हैं, ऐसे बड़े बड़े से होते हैं, पम्पकिन ही होते हैं ये। तो इनका मीठा भी बनता है, कुछ लोग इसे एज वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये वाली जो वेजिटेबल है ना, इसका नाम मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसे अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। मैंने इसे गूगल भी किया था बट समझ में नहीं आया कौन सी सब्ज़ी है। बट ये काफ़ी अच्छी होती है। इसे छील के ना हम लोग फ्राई करके बनाते हैं, कुछ लोग इसे दूध में भी पका लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे देखें कितने लंबे लंबे से लगे हुए हैं। लाइक तोरी नहीं है, ये तोरी से कुछ हट के है। तो रही तो सबको पता है ना कैसी होती है। तो ये वाली वो वेजिटेबल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे आगे थे ये फ्लावर्स। आप ये भी बताइए इस फ्लावर को आप क्या कहते हैं? हमारे यहाँ इसको अलते का फ्लावर कहते हैं। इनके कलर्स होते हैं पिंक, आई थिंक रेड भी होते हैं, और ये येलो हैं। तो ये लगे थे तो मैंने कहा मैं इनको भी कैप्चर कर ली थी। फिर यहाँ पे मैं आगे थी भिंडियाँ तोड़नी थी। तो यहाँ पे देखें भिंडियाँ जो है ना, इनके फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखिए इनके पत्ते मैं आपको दिखा रही हूँ। जो टिड्डियाँ होती हैं ना, उन्होंने इनको खा लिया पत्तों को। इस वजह से जो वेजिटेबल्स है ना उनकी प्लांट्स ऑलमोस्ट डैमेज हो चुके थे। पता नहीं, टिड्डियाँ तो खैर हमेशा होती हैं, शायद स्प्रे करना पड़ता होगा या कुछ, बट स्प्रे वगैरह तो नहीं किया था, इस वजह से थी। हरी मिर्चें भी काफ़ी सारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हरी मिर्चें पुदीना इस सीज़न में अच्छा होता है, बट ये साथ लगे लगे रेड होना शुरू हो गई थी। तो ये है जी भिंडियाँ, ये घर की आप देखें माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी सी भिंडियाँ हैं। और हर भिंडियाँ तो सबकी फेवरेट होती हैं। और साथ में ये वाली वेजिटेबल्स भी मैंने तोड़ ली थी। मैंने कहा था चलो इनको मिक्स करके कुक कर लेंगे, बस इनको एक साथ फ्राई कर लेंगे और बाद में जो मसाला भून के इनको कुक कर लेंगे। दैट्स इट। अब इनको इनकी कुकिंग की जो वीडियो थी वो मैंने नहीं बनाई थी। और फिर हम जब गए थे ना वो चचा के घर, तो उनके घर यहाँ पे तंदूर में रोटियां लग रही थी। तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखा दूँ। तो ये जो तंदूर होता है ना, ये वो वाला नहीं जो ज़मीन में होता है, ये दूसरा वाला है जो अलग से होता है। आप इसमें आग जला के कहीं भी रख सकते हैं, फिर आग जला के ना आप इसमें रोटियां लगाएं। मुझे तो ये वाला काम नहीं आता है। अगर आप में से किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। ये मैंने नहीं किया था, ये मेरी देवरानी थी और वो जो है वो फूफो की बेटी थी, मेरे हस्बैंड के फूफो की बेटी। मेरे इन लॉज का जो है ना वो एरिया था, तो उन्होंने ये रोटियां लगाई थी। मैं तो बस देख रही थी। काफ़ी ये भी ना मेहनत तलब काम होता है और काफ़ी डेंजरस भी होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं तो आपका हाथ वगैरह भी जल सकता है। और इसमें काफ़ी टेम्परेचर होता है, आप देख सकते हैं कि कोयले के ऐसे थे ना, तो फिर हाथ जलना शुरू है। हालांकि वो कहते हैं कि इसकी जो हीट है ना वो ज़्यादा नहीं है। लाइक लकड़ियाँ शायद बारीक थी तो इसलिए ये इतना ज़्यादा गर्म था। कोयले भी इसके बारीक बारीक से छोटे छोटे से ही थे। बट ये है कि रोटियाँ उनको जितनी चाहिए थी वो बन गई थी। बट कहते हैं कि तनूर सही से गर्म ना होना तो फिर रोटियाँ जो वो कच्ची उतरना शुरू हो जाती हैं या नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। तो बट ये कि उनकी पक गई थी। ये देखें जी रोटी की फाइनल लुक। फिर जो हम गए थे बर्थडे पे, वो ये था उनकी सेलिब्रेशन। तो 3 बच्चे थे, तीनों के देखे 2 बेटे थे उनके, एक बेटी थी। तो जोहा अब्दुल बासित ये उनकी केक्स पड़े हुए थे, साथ में थोड़ी सी कैंडल्स सी, खीर वगैरह जो घर में थोड़े बहुत होते हैं ना। खाना तो हमने पहले खा लिया था, खाने की वीडियो मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि सब फैमिली वाले बैठे हुए थे, इस वजह से ये रूम खाली था। तो मैंने कहा चलिए कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स रखे थे उन्होंने, जो बच्चों के फेवरेट होते हैं। मैक्रोनीज सब बच्चों को पसंद होती है, बड़ों को भी पसंद होती है। साथ में खीर थी, बहुत यमी सी, बहुत अच्छी सी खीर थी। और ड्रिंक्स थी साथ में। ये पापड़ टाइप थे ना, ये तो बच्चों के फेवरेट, बल्कि हमें भी काफ़ी अच्छे लगे थे। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे तो अच्छे थे। फिर जी मैं घर आ गई थी नेक्स्ट डे। और ये भी काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि इस वीक में बर्थडेज भी थी और शादियां भी थी, मेरी कज़न की शादी भी थी।
तो थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने उसके भी लिए थे, थोड़ा एक फंक्शन के अंदर से। उसके बाद तो होश ही नहीं रही थी, क्योंकि घर की शादियों में आपको पता है कि टाइम नहीं होता। यहाँ मैं शर्मारी कढ़ाई बनाई थी, तो ऑयल लिया था मैंने, उसमें मैंने चिकन डाल दी थी, फिर अदरक लहसुन डाल के उसको फ्राई कर लिया था। जब चिकन का कलर चेंज हो गया तो मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था, साथ में ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है, बट पक के ना बहुत 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 मज़े की बनती है, सबको काफ़ी अच्छी लगती है। मैं ना इसे कभी कभार बनाती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम चिकन के साथ मोस्टली राइस बना देते हैं। चिकन का सालन हम इतना कोई ख़ास नहीं बनाते, कबाब्स वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड किया, मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। फिर मैंने घर की हरी मिर्चें जो सी है ना, वो मंगवा ली थी कि घर से लें, वो काफ़ी तीखी होती हैं। रेड चिलीज़ का थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा बहुत बवासीर का इशू हो गया, तो डॉक्टर्स मना करते हैं। तो हल्दी डाल दिया मैंने। यहाँ पे टोमेटोज़ तकरीबन मैंने डाले थे 800 ग्राम थे, 1 किलो से थोड़े कम ही थे, क्योंकि चिकन भी 1 किलो ही था और टमाटर काफ़ी बड़े बड़े थे इसलिए। तो तकरीबन मैंने 5 बड़े टमाटर ऐड कर लिए थे। और दही भी जो हमारे पास थी वो ना खट्टी थी, तो इसलिए मैंने कहा ज़्यादा खट्टा टेस्ट आ जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इसको ढक दूँगी अब। तो ढकने के बाद जो टमाटोज़ हैं वो सॉफ्ट हो गए थे, तो फिर मैंने उनकी जो पील्स हैं वो भी उतार थी। यहाँ पे देखिए मेरे 7-8 तकरीबन ग्रीन चिलीज़ आ रही थी, छोटी छोटी होती है बट ये काफ़ी स्पाइसी है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ना टिक्का बनने को रख दिया था। ये मेरा एक पॉट है, ये ऊपर से क्लोज़ हो जाता है, तो आप इसमें ना ऐसे स्टीम करके टिक्काज वगैरह बना सकते हैं। ये मैं सऊदी अरब से ही लेके आई थी तकरीबन 5-6 साल पहले, बट ये कि इतना यूज़ नहीं किया, तो एज़ न्यू ही लगता है ये। तो टिक्का मसाला, टिक्का जो मैंने बनाया था उसमें वही टिक्का मसाला जो मिलता है ना नेशनल वाला का, वो यूज़ किया था जो उस पर मेथड है। साथ में हमने चिकन एंड पोटैटोज़ के जो कटलेट्स होते हैं वो बना लिए थे। हमेशा शामी और चपली कबाब होते हैं, सीख कबाब होते थे, तो मैंने कहा ये चेंज कर लेते हैं। कढ़ाई जो सी है ना हमारी यहाँ पे बस ऑलमोस्ट रेडी होने को थी। इसमें सिर्फ दही ऐड करने को रहता, चिकन अच्छे से डन हो गई थी। तो मैंने कहा चले अब इसमें जो मैरिनेशन बची थी ना, मैंने वो भी ऐड कर दी थी, ताकि थोड़ी सी ये जूसी सी बने। बहुत ही यमी सही हमारा टिक्का बना था। बट मैं जिमल को लाने चली गई थी, तो साथ में थोड़ा थोड़ा सा ना ये चिपक भी गया था, बट ये है कि बस बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसको ऐसे बंद किए थे मैंने, तकरीबन 15 मिनट लगते हैं, और आपको जो टिक्का ना वो दोनों साइडों से रेडी हो जाता है। आप उसकी साइड फ्लिप करके ना दूसरी साइड से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं होता। ये जो सी है ना फाइनल लुक थी हमारे खाने की। तो नान मंगवा गए थे मैंने, और साथ में ये वाले रख दिए थे, चिकन टिक्का था, साथ में चटनी बना ली थी हमने फ्रेश। और बस ये हमारा सिंपल सा मेन्यू था आज। बहुत ज़्यादा हाई फाई मेन्यू मैंने नहीं किया था, क्योंकि हमेशा चावल खा के ना बंदा थक ही जाता है। फिर हम चले गए थे शाम को उपटन पे, मेरी मामू की बेटी का उपटन था, तो मैंने कहा मैं आपको एक केक दिखाऊँ। देखिए कितना प्यारा सा केक बना था, साथ में ये मिठाइयाँ थी और थोड़ा बहुत इनका सेटअप था। उन्होंने बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं किया था, बट ये बस फैमिली के लोग थे। ये जो सा था यहाँ पे उपटन था। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी अपनी फैमिली में उपटन की रस्म, वैसे नॉर्मली करते तो नहीं है। तो चलिए मेरी आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।